ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके साथ ये चुन्नी। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, खोई नहीं हूँ प्रीति, बल्कि इस बार होश में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। प्रीति, ये देख, कैसी लग रही हूँ मैं? उसका 20 बार फोन आ चुका है। हर चीज की लिमिट होती है मनीष, और कितना टॉर्चर करोगे तुम मुझे? कैसे कर सकती हो तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी? कितना प्यार था हम दोनों के बीच। प्यार? हाँ? क्या तुम्हारे पति को हम दोनों के बारे में पता है? ये तो गलत बात। होने वाले और हो चुके के बीच एक कॉफी डेट तो बनती है। क्यों? तुम बाहर में जाओ। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? डैड, ये मनीष यहाँ क्या कर रहा है? डैड, पता है आपको, मेरी शादी के कपड़े चोरी हो गए, और उसे चोरी करने में ना किसी का हाथ है। अर्गी, कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के बात करो। आपने इसे बताया ना कि मैं कपड़े लेने गई थी? बच्ची नहीं हूं मैं डैड, मुझे सब समझता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, मैं तो आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी शादी, मेरी खुशी, ये सब आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। आप जानते भी हो कि ये आदमी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अर्गी, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। देखो गार्गी, लाइफ में एक बार अपने डैड की बात सुन लो। शादी के कपड़े चोरी होना तो बुरा शगुन है, और मुझे तो डर है कहीं तुम्हारी ये शादी। तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र है ना, तो जाओ मेरा लहंगा लेकर आओ, कोई चाहे या ना चाहे। चल प्रीति। अर्गी, तुम्हें पता है, जिस आदमी ने ना तुम्हारा लहंगा चुराया होगा, वो तुम्हें दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि उसके लहंगे के पैसे जो बच गए। अरे इतना मत सोचो, हो सकता है उस लहंगे के साथ जो बुरा होने वाला होगा वो भी टल गया। Dun-dun-dun. Oh my love. You like it? क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार? कहाँ थे अब तक? अब मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, और अब तुम्हें मेरे साथ ही बूढ़ा होना है। मंजूर है ना?
गार्गी, क्या हुआ? गार्गी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? क्या हुआ गार्गी, क्या सोच रही हो? अरे मैडम कोई नहीं, अपना रानी महल का लाइट शो देखेंगे ना, आपका मूड एकदम बल्ब की तरह ना लाइट करेगा, पता है? अच्छा चलो अभी गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। हाँ सर। शानू, शानू आराम से। शानू क्या हुआ, देखो बाहर जाके। डोंट वरी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। सर सारे टायर पंक्चर हो गए। कैसी गाड़ी थी? काले रंग की पुराने मॉडल की गाड़ी थी। कोई नंबर याद है या गाड़ी के बारे में कुछ और, या फिर जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था उनके बारे में कुछ? काले कलर की पट्टी से कवर किया हुआ था। और आपके पास जो सामान था वो? सर हमारे फोन तो वहीं तोड़ दिया और हमारा सारा सामान छीन लिया। गार्गी ने तो अपनी पूरी ज्वेलरी भी उनको दे दी थी। आपकी वाइफ ने कितनी कीमत की ज्वेलरी पहनी थी? सर यही कुछ 10-15 लाख की होगी। हमें पता था कि ये यहाँ होगा। कैसा आदमी है ये, कैसा आदमी है ये? इसकी आंखों के सामने इसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं, ये कुछ नहीं करता, भाग जाता है वहां से। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, कि सिर्फ मेरी बेटी का किडनैप क्यों हुआ? इसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पापा हमारी बात। अरे देखिए आप, बस बात समझिए। आप जानते हैं कि हम हैं कौन? जी हाँ, हम जानते हैं कि आप लड़की के पिता हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन है और आपको अपनी आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी का पता नहीं चला ना तो सबको सस्पेंड करा देंगे हम, याद रखना। मंत्री साहब तक पहुंच है हमारी, देख लेंगे इसे। जिसकी भी पहुंच मंत्री तक होती है, हमें सस्पेंड करने के पीछे क्यों पड़ जाता है? आप लोग जाइए, कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेगुलर हाईवे रॉबरी केस है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते ये सब किया है। और अगर हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी पकड़े, यानी इसे एक नॉर्मल लूटपाट का केस माने, तो रॉबरी के बाद स्टेट से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें इसके आसपास के गांव, इसके आसपास की सब सड़कों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किडनैपिंग के लिए हो सकता है गाड़ी को चोरी किया गया हो, या फिर वो किसी और स्टेट की हो,
तो सिटी और स्टेट में जितनी भी गाड़ी चोरी की एफआईआर हुई है उनका ट्रैक निकालो। और हाँ, जिन टोल से वो गाड़ी गुजरी वहां पे भी चेक करो। सर कुणाल ने बताया था कि उस नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था। आकिब, किडनैपिंग के वक्त नंबर प्लेट को कवर किया गया होगा, लेकिन टोल नाका कवर्ड नंबर प्लेट के साथ क्रॉस नहीं किया जा सकता। अपोजिट डायरेक्शन में 2 टोल नाके और उससे कुछ देर पहले तक उन्होंने नंबर प्लेट को कवर रखा होगा, उसके बाद कवर हटा दिया गया। यही से हमारी शुरुआत होगी। सर अवस्थी आसपास के सभी लोकल गुंडों को इकट्ठा करो। इस तरह कील फेंक कर गाड़ी लूटना उनका तरीका हो। और अब अगर हम इसके दूसरे एंगल के बारे में सोचें, यानी दुश्मनी वाला एंगल, एक काम करो, ये गार्गी के पति और उस ड्राइवर की अलग अलग पूछताछ करो तो देखो दोनों की कहानी सेम है। और उस होटल में जरूर जाना जहां वो दोनों ठहरे थे, वहां के स्टाफ से पूछना कि उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था और वो कैब कब और किसने बुक की। और उस कैब का जो ड्राइवर है शानू, उसका भी पास्ट का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। कुणाल साहब, आप और गार्गी तो बहुत ही पैसे वाले खानदान से आते हैं, फिर ये लखनऊ में हनीमून मनाने की क्या वजह थी? सर गार्गी और मैं, मगर गार्गी तुम वहां पे क्या करोगी? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना है। जगह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। Are you sure? मैं वहाँ काम में बिजी रहूंगा, तुम। और मैं शॉपिंग में। अब क्यों ना तुम्हारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप से पहले तुम्हारी लखनऊ की वर्क ट्रिप को हनीमून ट्रिप बना दिया जाए। मैंने अभी अभी अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया है, जिसके कपड़ों की सोर्सिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। गार्गी ने मुझसे जिद की कि उसे भी जाना है, मैं मना नहीं कर पाया। और कुछ दिन बाद वो काफी उदास रहने लगी। मुझे लगा मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उदास है। गार्गी, आज ना मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज हम दोनों साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ओके? सर मैंने गार्गी से काफी बार पूछा। मैडम कुछ नहीं बोली, वो बस कुणाल सर के कंधे पर सर टिका के सो गई। फिर उसे लेकर चले। कुणाल और उसके ड्राइवर, क्या नाम है, शानू, की स्टेटमेंट तो बिल्कुल मैच हो रही है आपस में। कुणाल और गार्गी किडनैपिंग वाले दिन क्या कर रहे थे, उस सारी एक्टिविटी का ट्रैक निकालो। सर हम सच कह रहे हैं, इस डकैती से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप चाहो तो पब्लिक बार में पता भी कर सकते हो। हम 3 रातों से वही काम कर रहे हैं। हम टायर को कील से पंचर करके डकैती करते थे, लेकिन शीशों पे अंडे हम कभी नहीं मारते हैं। ये एफआईआर वाले तो हो गए अवस्थी। अपने सोर्सेज लगाओ और पता करो कि इनके अलावा किसने ऐसे अंडे फेंक कर डकैती करने की कोशिश की है। यस सर, इन्फॉर्मर को मिलने बुलाया है। हाल फिलहाल की एक्टिविटी के बारे में उसको पता होगा। वैसे सुनारों को भी अपडेट कर दिया है, अभी तक कोई अपडेट मिला नहीं है। सोना बहुत ज्यादा है अवस्थी, वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें खतरा है। लोग धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बेचेंगे। लेकिन एक बात अजीब है सर, फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया। जब तक कोई कॉल नहीं आता, हमें हर डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करते रहना पड़ेगा। यस सर। इसमें समझना क्या? प्यार से लाया हूं, खा लो। सर टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज में जो चारों ब्लैक कार दिखी थी, चारों ब्लैक कार उनके ओनर्स के पास ही हैं। और उनकी गाड़ियों में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से उन पर शक किया जा सके। सर इन कपड़ों में आप क्या देख रहे हैं सर? जिस गाड़ी में गार्गी को ले जाया गया है, उसको पेंट कर दिया गया है। सर ऐसा तो नहीं है कि ये किडनैपिंग का ताल्लुक किसी निजी दुश्मनी की वजह से है? कुणाल और गार्गी के कॉल रिकॉर्ड में जुड़ाओ। अपनी शादी के दिन से लेकर हनीमून तक उन्होंने जिससे भी बात की सबसे पूछताछ करो, कोई भी मिस ना हो। सर आपने गार्गी को कॉल क्यों किया था? हम लोग बचपन के दोस्त हैं। वो मुझे सब कुछ शेयर करती थी। उनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। जब भी मैंने उनसे फोन पर बात किया, मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच में कोई टेंशन हो सकती है। वो कुणाल से बहुत प्यार करती थी, और क्यों ना करे, वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था।
क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि आपके बेटे मनीष ने 23 बार गार्गी को कॉल किया है, वो भी उसकी शादी के 2 दिन पहले। दोनों बचपन के दोस्त हैं, और ये मनीष नहीं होता तो वो शादी भी नहीं होती। आप इनको जवाब देने दीजिए, आपकी बारी भी आएगी, क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को उसके हनीमून पे 5 बार कॉल किया था। अभी कितना देर और इंतजार करना है? अबे 2 दिन हो गया किडनैपिंग को, और इस आदमी को आस्की लड़ाने से फुर्सत नहीं है। अगर इतने से मन नहीं भरा ना तो सीधा भाई जी। कोई भी बात, जैसे आपको लगता है कि आपका किसी से कोई झगड़ा है या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन शादी से ठीक पहले मैंने उससे पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पर तुम लोग कैंडल लाइट डिनर करते हो ना? ये देखो, उससे बेहतर है ये अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के लिए? शायद मुझे पता है कि किसने किया। ये अंगूठी रेडी हो गई है, हाँ शाम को भेज दीजिए। सेठ जी, हाँ जय श्री कृष्णा। हाँ ये सोना भेजना था। सोना? मुझे भजन करना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ठीक। जय श्री कृष्णा मैम। अरे हाँ, मैं जिराज ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ना कि कोई आएगा तो बताना। एक भाई साहब आए हुए हैं सोना लेकर। भाई साहब, इसके 50 हम मिलेंगे आपको। कुछ देर रुको, मैं देता हूँ। हाँ बैठिए ना। हम आ गए, उसे पैसे दे दो और जाने दो। पुलिस! गार्गी कहाँ है बता। मुझे नहीं मालूम सर, नहीं पता सर। पकड़ कर बस। मैडम, लड़की का दुपट्टा मिला है। आसपास जल्दी चेक करो, जाओ। भगा नहीं तो फोड़ देंगे यहीं पे। सर नहीं पता सर, कोई लड़की नहीं पता सर हमें। बताओ गार्गी को क्यों मारा? हमने किसी को नहीं मारा साहब। फिर बकवास। हमें नहीं मालूम साहब वो लड़की कहाँ से आई। हम उस लड़की को जानते तक नहीं साहब। हमें एक आदमी बार में मिला, हमने उससे गोल्ड लिया बस। और ये लड़की किडनैपिंग हमें नहीं मालूम साहब। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। आखिर सेवा पानी करो इनकी। सबके जिम्मेदार तुम हो। एक पति अपनी पत्नी से हजारों वादे करता है, जिसमें सबसे जरूरी वादा होता है उसकी सुरक्षा का।
लेकिन तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। हेलो, हाँ, लेकिन मैं कैसे? अगर ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो इनको ध्यान से, बचाने की कोशिश करो। यही लोग थे वो? सर उनके चेहरे ढके हुए थे और वो लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। झूठ बोलता साला। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये नहीं, वो। सर सर, हाँ, सर 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 सर, पैसा चाहिए था और कुछ नहीं सर, इसलिए हमने किया सर। गार्गी मैडम को कहना था सर, उसको देख करके लालच आ गया सर। अगर सिर्फ पैसे चाहिए थे तो गार्गी को मारा क्यों? मैंने उन लोगों को बोला था सिर्फ पिस्तौल दिखा के डराना सर। मर्डर और किडनैपिंग हमारा प्लान नहीं था सर। चुप रहकर राजू और नंदू बस अपनी मुश्किल बढ़ा रहे। कोर्ट उन्हें कभी रिहा नहीं करेगा। तुम बताओ, उन्होंने ही तुम्हें कहा था ना गार्गी को मारने के लिए? देखो, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुम हमारी मदद करो। मैं पर्सनली कोर्ट से तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। बताओ, किसने मारा था गार्गी को? उसने मारा है मुझे। क्या? उसने मारा है मुझे। उसने मारा मुझे। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने की? शायद मुझे पता है कि किसने किया। उसने मारा है मुझे। मतलब क्या है इस सब का? बस बार बार यही बोल रहा है। गार्गी को किसने और क्यों मारा इसका कोई जवाब नहीं। बस यही कह रहा है कि इन सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ तो ऐसा है उसके शब्दों में जो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शानू ने लूटपाट का जुर्म तो कबूल किया है लेकिन मर्डर का नहीं। और ये बार बार कह रहा है कि गार्गी के खून के इल्जाम में सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इनमें से कोई तो टूटेगा ही, और हमारे पास काफी सबूत है इनको जेल में डालने के लिए। गार्गी के पिता पे मुझे डाउट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो चाहता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, जैसे उसने अपने दामाद पर मर्डर का इल्जाम डाला, बड़ा अजीब था। गार्गी के पिता और पति दोनों की कुंडली खोलनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, अब और क्या सबूत चाहिए आपको? कुणाल उस ड्राइवर को पहले से जानता था। उसी ने उसको पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी का मर्डर करवाया। मैं बता रहा हूं आपको, 100 की 1, सबके पीछे कुणाल है। पापा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि गार्गी ने आपकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। पापा प्लीज अपनी बेटी के लिए ये सब भूल कर कातिल को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए पापा। नाटक मत कर, नाटक मत कर। अरे कमीना, तेरी वजह से गार्गी की जान गई है। छोड़ूंगा नहीं। लेके जाइए इनको। आओ। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। गार्गी का ड्राइवर कह रहा है कि उसका हत्या का कोई प्लान नहीं था।
और जिसने गार्गी को मारा वो दूसरों को गुनहगार बोल रहा है, और ऊपर से ससुर दामाद का झगड़ा। ये रमेश अग्रवाल बार बार कुणाल को कातिल क्यों बोल रहा है? हमें कुणाल के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अवस्थी, तुम ये पता करो कि गार्गी और उसके पिता के आपसी संबंध कैसे थे। पूरी पूछताछ दोबारा करो और तुम इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री निकालो। सर, करीबी संबंधी? कैसे सारे फैसले खुद ले सकती हो? क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ। रमेश अंकल, आपने वो न्यूज पढ़ी? क्या गार्गी अपनी शादी से खुश थी? देख, उसने ना मुझे प्रपोज किया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आई एम सो लकी। तो तुम्हारे हिसाब से गार्गी किसके बारे में बात कर रही थी? सर, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। क्या करेंगे इस पैसे का जब बेटी दुनिया में नहीं है? ओके सर। यानी इसका मतलब ये है कि गार्गी के उसके पिता से संबंध ठीक नहीं थे। मैम, उनकी मुश्किल से बात होती थी, इसलिए तो कुणाल से मिलकर वो बहुत खुश थी। सर कुणाल के बिजनेस पार्टनर विराज ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक बार इस विराज से मिलना पड़ेगा। सर, मैं पहले ही सब कुछ आपकी टीम को बता चुका हूँ। आपने बताया कि आपकी उनसे पार्टनरशिप इसलिए टूटी क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे। सर, कुणाल बहुत ही क्रिएटिव बंदा था और मैं पैसों को समझता था, इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि हम दोनों की बहुत अच्छी बनी। तुम बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे डिस्कस किए बोनस कैसे दे सकते हो यार? बोनस मिलेगा तो लोगों का काम करने में मन लगेगा। देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। लेकिन अब तक हमारे कलेक्शन स्टोर्स पहुंचे नहीं है। कभी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो? अरे यार, इतना नेगेटिव मत सोचा करो यार। हम पार्टनर्स तो थे, लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कुणाल की चलती थी और एक दिन वो मनाली को ले आया। वो एक अलग सिरदर्द थी सर। तो आप उनसे काफी नाराज होंगे, बिजनेस में लॉस जो हो। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने कुणाल से बदला लिया हिटमैन्स को हायर करके। मैंने बदला सर अपने तरीके से लिया, एक अच्छी क्रिएटिव टीम को हायर करी और अभी फिलहाल मैं पहले से अच्छा इस बिजनेस को चला रहा हूँ। इन सब ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएंगे? इतने सारे गहने और कपड़े किसके लिए? गार्गी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? ये सब चीजें कुणाल ने गार्गी से मिलने से पहले खरीदी थी। क्या ये उसने आपके लिए खरीदी थी? क्योंकि इन सब का साइज एल है। क्या बोलना चाहती हैं आप? मेरा मेरी सेक्रेटरी मनाली के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखिए, इतना आसान है ना एक लड़की के कैरेक्टर पे जज करके उसको बॉडी शेम करना। मनाली पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, इतना तो कर ही सकता हूं उसके लिए। मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम थी और विराज सर जानते थे कि मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे एल साइज की मॉडलिंग का ऑफर दिया था। हनीमून वाले दिन कुणाल को क्यों फोन किया था? मैं उन्हें कॉल नहीं करना चाहती थी। विराज सर यहाँ डेली आते थे अपने डिजाइन्स लेकर और मुझे डेली धमकाते थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। एक्सक्यूज मी सर, नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ कब से काम करते हो? सर, हमारा नाम प्यारेलाल। हम पिछले 7 सालों से सर के साथ काम कर रहे हैं। ये मनाली के साथ कुणाल के संबंध कैसे थे? सर, मैडम सारा बिजनेस संभालती थी और सर भी उन पर काफी भरोसा करते हैं। हाँ, तो गार्गी मेरी बीवी थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे पास सब कुछ उसका ही होता ना। अवस्थी, कुणाल का अपनी सेक्रेटरी से कोई अफेयर नहीं था। इनफैक्ट उसने जो सामान खरीदा वो एज इट इज उसकी ऑफिस की अलमारी में पड़ा हुआ था और उन कपड़ों को पहनकर उसकी सेक्रेटरी ने एक कैटलॉग शूट किया था। और वो जो अपने पार्टनर से अलग हुआ वो भी एक नॉर्मल स्प्लिट था।
और सर कुणाल गार्गी के पैसे नहीं मार सकता, उसने तो इंश्योरेंस में भी गार्गी का नाम डाला हुआ था। सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? रमेश अग्रवाल ने जैसे कहा है वैसे केस का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझ पर बहुत प्रेशर है इस बात का। तुम गार्गी के पिता की बात क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। उठाओ गार्गी के फादर को। यस सर। ये सब क्या है? आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? बिल्कुल हो सकता है। आपके पास मोटिव है, आपका बार बार कुणाल को खूनी बोलना, आपकी माली हालत खराब होना, गार्गी की इंश्योरेंस का एक एक पैसा आपको मिलना, गार्गी के साथ आपके आपसी संबंध ठीक ना होना, हर बात एक ही चीज पे इशारा करती है कि आपने या तो अपनी बेटी को मारा है या मरवाया है। बोलिए। हाँ, मैं मानता हूं सर कि अब जिंदगी भर मैं इस गिल्ट के साथ जीऊंगा कि मैंने अपनी बेटी गार्गी से कभी ठीक से बात नहीं की। अपने बिजनेस में फायदे के लिए मैं चाहता था कि उसकी शादी मनीष से हो जाए, लेकिन एक दिन अचानक गार्गी ने कहा कि वो कुणाल से शादी करना चाहती है। पक्का? पक्का। व्हाट टाइम? कॉल करना। बाय। क्या हो रहा है सब? और ये लड़का रोज रोज आता क्यों है यहाँ? पापा आप गार्गी। वाह, मतलब मेरी बेटी अब मेरी बात नहीं सुनेगी, इसकी बात सुनेगी। लेकिन फिर गार्गी के मर्डर के बारे में पता चला और बाद में मनीष के फादर का फोन आया। मैंने तुझे सांत्वना देने के लिए फोन नहीं किया है। मनीष का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, समझा? हाँ, मुझे वास्तव में लगता था कि मेरी बेटी की हत्या के पीछे कुणाल, और ये वैसे भी ड्राइवर का काम नहीं हो सकता सर, ये सोची समझी साजिश थी। हमारा नाम? कुणाल। पूरा नाम? कुणाल टंडन। क्या गार्गी तुम्हारे साथ खुश थी? हाँ। तुम खुश थे इस शादी से? बीवी थी वो मेरी। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। क्या तुमने उसे मरवाया है? नहीं। क्या तुमने उसे किडनैप करवाया था? नहीं। क्या तुमने अपनी बीवी को मारा? नहीं। क्या तुम्हें अपनी बीवी से प्यार था? जवाब दो। हाँ। तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। कोर्ट कुणाल टंडन को आरोपी नहीं मानती और उन्हें यहां से बाइज्जत रिहा करती है। सर, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और चारों को उम्र कैद हो गई है, तो ये जीत हमें मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? मदद करिए। तुम्हें अपनी सजा कम करवानी है? नहीं, हमें मदद चाहिए। वो लड़की गार्गी हर रोज यहाँ पे आती, बैठती है, रोती है, वो हमें जितना नहीं रहने देगी। वो पता मुझसे क्या कहती है? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के लिए? तो तुम्हारे पास उसके सवाल का जवाब है? हाँ, होता है ना, जवाब होता है। क्या? हाँ, सब कुछ फिर से इन्वेस्टिगेट करो नए सिरे से। चलो। रमेश अग्रवाल की बेटी गार्गी की हत्या का सनसनीखेज मामला पुलिस ने फिर से खोला। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नए सबूत मिले हैं जो कि इस मामले को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, हेलो, खबर सुनी? क्या करना है? हमें यहाँ काहे लाए सर? हम तो सब कुछ आपको पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि तुमसे कुछ और भी पूछना था। तुम इस ड्राइवर शानू के साथ क्या कर रहे थे?
बहुत टायरिंग जर्नी थी। सब कुछ हो गया अच्छे से? Awesome. अब हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन सेलिब्रेशन में भी टाइम है। लव यू विराज। और हम तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। आई एम सॉरी। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से क्या लेना देना है? हमें बहुत अच्छा लगा आपकी और विराज की पार्टनरशिप देखकर। बिजनेस पार्टनरशिप। आप बता सकते हैं कि प्यारे लाल शानू की बीवी के पोस्ट बॉक्स में पैसे क्यों डाला करता था? मुझे क्या पता क्यों। आपके अकाउंट से कुछ महीने पहले 5 लाख रुपए निकाले गए थे। ये बता सकते हैं किस लिए? अपने पर्सनल खर्च के लिए। और किस लिए सर? इत्तेफाक की बात है ना, प्यारे लाल ने भी पीओ बॉक्स में 5 लाख तक की ही रकम डाली थी। मुझे किस बात के लिए इंटेरोगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप अपनी बीवी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं। यस। और वो पीओ बॉक्स जो कल तक बंद नहीं किया गया था वो विराज के नाम पर है। और हर महीने की 1 तारीख को शानू की बीवी उसमें से पैसे निकाला करती थी और प्यारे लाल 1 तारीख को ही उसमें पैसे डाला करता था। केस रीओपन करने के बाद हमारे सामने कई नए सबूत आए। मैंने बस प्यारे लाल को शानू को एडवांस देने के लिए कहा था। शानू तो किसी कैब कंपनी के लिए काम करता था ना, और गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं थी, तो फिर उसे पैसे देने का क्या मतलब? ये क्राइम का पहला इंस्टॉलमेंट था, राइट? मुझे जल्दी कुछ करना था क्योंकि गार्गी को शक होने लगा था। क्या धूल लगा के रखी है? इतने बड़े होटल में काम करते हो, बॉस निकाल देगा, ख्याल रखना। ओके? मैम सॉरी। वो वैसे ही अपने डैड के फोन से परेशान थी। अगर उसे पता चलता कि उसका हस्बैंड, तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उसे इस बारे में नहीं पता? क्या मतलब है आपका? पहले जीत की बात करते हैं। जब उसे पता चला कि तुम उसका पीओ बॉक्स बंद करने वाले हो तो वो घबरा गया और सजा कम होने की बात सुनकर उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने हमें बताया कि गार्गी को मारने का ऑर्डर तुमने उसे दिया था। उसके बदले में तुम उसका 10 लाख का कर्जा चुकाने वाले थे और उसे हर महीने रकम देने वाले थे। न्यूज को सुनते ही तुम उतावले हो गए क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि हमें क्या क्या सबूत मिले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से तुम हमारे शक के घेरे में आ गए और फिर तुमने प्यारे लाल के जरिए शानू को जेल में मैसेज भिजवाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि केस को रीओपन करने की न्यूज हमने ही मीडिया में लीक की थी। हम जानते थे कि इस न्यूज को सुनने के बाद तुम अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई ऊटपटांग कदम जरूर उठाओगे, जो कि तुमने लखनऊ आकर पीओ बॉक्स को बंद करवा के उठाया और प्यारे लाल को शानू के पास मिलने के लिए भेज कर उठाया। गार्गी को पता था? गार्गी को पता था कि उसे कौन मरवाना चाहता। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का काम है, मगर मैंने उस दिन अपने पति को एक लड़के के साथ देखा और वो दोनों तुम में से गार्गी को किसने मारा? किसी को तो आजाद होना, इसलिए हमने आजाद कर मार दिया है हमें। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी, उसने हमें भी मार दिया। वो नहीं मरी। इससे ये तो साबित नहीं होता कि गार्गी के कत्ल के पीछे उसका पति का हाथ था। ड्राइवर से बात करते हैं। हमने इनको बता दिया है कि उस लड़की को हमने मारा है। अगर तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो शायद उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा और वो तुम्हें भी छोड़ देगी। उसके पति ने उसे मरवाया है ना? जिस पीओ बॉक्स से तेरी बीवी पैसे निकालती है उसको कुणाल बंद कर चुका है। अगर कुणाल जेल गया तो तू सड़क पे आ जाएगा, तो तेरे पास एक ही चारा है कि सरकारी गवाह बन जा। अब बता, गार्गी को कुणाल ने मारा है? तो क्या जवाब दिया उसने?
मैडम, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपने मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, उससे एक ऑनेस्ट आंसर की उम्मीद रखती हैं आप? जीत जिसने गार्गी टंडन की हत्या को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है, लेकिन उससे मौत की सजा क्यों दी गई? बाकी दो कैदियों की तरह उम्र कैद क्यों नहीं दी गई? या फिर उसके शानू ड्राइवर जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गया था, उसकी तरह उसकी सजा कम क्यों नहीं की गई? ये कहना चाहती है ना आप? देखिए मैडम, आईपीसी सेक्शन 302 के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने वाले की भी वही सजा होती है। सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। थैंक यू वेरी मच। सर, जब गार्गी ने कुणाल को वेटर के साथ देख लिया था तभी उसको कन्फ्रंट कर लेती तो आज वो जिंदा होती। गार्गी क्यों? अगर कुणाल ने भी सोसाइटी की जगह अपने बारे में सोचा होता तो ये सब नहीं होता। मैं रचना गुंदेला। आज मेरी शादी हुई। मेरे पति अजीत दयाल बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा पति, प्यारा सा घर, दोस्तों के साथ खुशियां बांटना, एक लड़की को और क्या चाहिए? तुम तो भूल ही गए ना आज हमारी शादी है। तो तुम्हारे आंसर से मेरी लाइफ सेट हो गई है। पूछो कैसे? एक तो मुझे बेबी मिल गई, एक मुझे बेस्ट कुक और एक फ्रीकी सी है। हेलो, तुम्हें ना सिर्फ बीवी मिली, कुकिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और रही बात सीए की तो उसके मैं पूरे चार्जेस लूंगी। पूरे चार्जेस? आई लव यू। मम्मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है अकेले सोने में। मुझे प्लीज आपके साथ सोना है। क्या हुआ मीनू बेटा? तुम्हें कमरा अच्छा नहीं लगा तुम्हारा? वो एक्चुअली मीनू को अकेले सोने में डर लगता है, तो शायद इसलिए नए कमरे में डर रही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं सुला देता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। जाओ जाओ, चलो बेटा। आज पापा है ना मीनू को एक अच्छी सी सिंड्रेला की कहानी सुनाएंगे। देखो जी, मने लगे है भूमि के लिए ये लड़का चोखा से दहेज भी कोई मांग रही है। और परिवार के बारे में जानना चाहिए ना? और की जानना है? 5-5 भैंस है, भट्टू सा घर है, हमारी भूमि घनी खुश रहेगी वहाँ। बात तो करिए। का ख्याल रखिए, खास करके दामाद जी को। हाँ?
क्या मस्त बीवी मिली है भाई, आज तो मजा आ गया। ये रचना इतने ऊपर तक चढ़ी कैसे? ना कोई स्टूल है ना कोई चेयर, बेड भी वैसे दूर ही है। देखो अजित, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल पूछना जरूरी है। बोलिए मैम। सुसाइड की कोई वजह? मैम क्यों करेगी रचना सुसाइड? मेरी कल शादी हुई है उससे, इतनी कुछ नहीं। रचना की बेटी। एक बात समझ में नहीं आई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कल ही शादी हुई और तुम्हारे सुहागरात वाले दिन तुम बच्ची के बेडरूम में सोए थे। मैम उसको अकेले सोने से डर लगता है तो मैं उसे सुलाने गया था। वैसे कोई सामान गायब हुआ है? नहीं मैम, मतलब मैंने चेक नहीं किया अभी तक। अजय, घर के फिर से एक बार ठीक से तलाशी लो। संजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। संजय, अजीत और बच्ची का ब्लड टेस्ट करवा। ब्लड टेस्ट मैम? बॉडी पर स्ट्रगल के मार्क्स हैं, या तो वो दोनों नशे में होंगे। मैम, ब्लड डॉट पर 4 सेंट्री के निशान है। मैंने फोरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया। इसका मतलब बाहर से किसी ने आके ये काम किया। अजय, इस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगा लो। उन सारे लोगों से पूछताछ करो जो रात को अजीत के घर की तरफ आए हैं। ओके मैम। कल ही शादी हुई और सुहागरात पे मर्डर। साहब, बारिश चोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब 6 साल हो गए बारिश चोरी को गायब हुए, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी छोरी खुद से भागी है। इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। बारिश चोरी मैंने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। बारिश चोरी को ढूंढो साहब। मैडम, ये रचना सीए थी, अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी।
तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी। उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। स्ट्रेंज। और अजीत? मैम, अजीत बीकानेर का रहने वाला है। उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलकर ही बिजनेस चलाते थे। लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। ओके, तो हम पता कर रहे हैं। मैम, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत मारपीट हुई। औरत को मारना, पीटना और उसे लटका देना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता। शायद एक से ज्यादा होंगे। क्यों? एक और चीज है, जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है, इससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। मेरे घर में चोरी भी हुई है। जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हैं? रचना का पूरा नाम रचना गोलेछा था मैम। मुझे उसके पास के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड ही है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में। मैं अज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था तो वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम। तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया। जुबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है। इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि औरत ठीक नहीं। पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब, बस भाई साहब, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब, अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अच्छा, हाँ, झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच, तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसी शादी? एक डिवोर्सी 8 साल की बच्ची की मां के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहां थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? आइए, मैं कर देती हूँ।
तुम्हारे क्या करनी छोरी? ये किसका है मासा? मारा है और किसका होगा? पर ये तो नए जैसे लग रहे हैं। मासा आप ऐसे कपड़े और तुम्हारे कर के रही है? चल जाओ अपने कमरे में। अरे आप आ गए? मैं चाय बनाता हूँ। अरे चाय छोड़ तू, ये देख उपहार लाया सारे वास्ते, अच्छा लगेगा तुझे। देख तू पहन के देख, सुंदर लग रही सच में। पसंद आया? चल मैं सोते। जी वो अब बुखार है आज। दमाजी आज रुक जाइए ना। नहीं आज फैक्ट्री में काम है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा बहन को लेने वास्ते। आज नहीं कड़ी खम्मा, बोली खम्मा। आजा बेटा अंदर आ। किसने किया? किसने किया बेटा? बता ना। मालिक जी ने। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? बैठ। मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेदारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे। फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। तू याद रख वही घर है तेरा। तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर PFU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो। हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है। अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी। और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि मर्डर चोरी के लिए किया गया हो सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। ये अजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या? इसका मतलब अजीत की आंख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्सी से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो फिर 2 ही लोगों को क्यों ड्रग किया गया? हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। तो अलग। सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कांटेक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे
प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है मैम। अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ट्रक दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है। तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर गया ही ना हो। लेकिन ड्रग दिया कैसे? हो सकता है किसी बाहर वाले का काम हो। रचना के पास में से भी कोई हो सकता है। हेलो, मैं बीकानेर थाने से एएसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। मुझे मीनू गोलेचा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में चेक करिए, मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से एएसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस। मैम, ये मीनू का बर्थ सर्टिफिकेट उसके पुराने स्कूल से मिला। रचना का असली नाम पूजा वर्मा है और उसके हस्बैंड का नाम ब्रजेश वर्मा। ये जोधपुर का रहने वाला है। ब्रजेश वर्मा। और कुछ मिला? मैंने पूजा वर्मा का सोशल अकाउंट खंगाला तो वहां पर मुझे उसका भाई मिला, गौतम वर्मा। कॉन्टैक्ट किया मैंने उसे, बुलाया भी है। आज शाम को आ जाएगा। गुड। पूजा ने क्या कुछ नहीं किया ब्रजेश के लिए। अपनी नौकरी छोड़ दी, दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती थी, जैसे 4 दीवारी में खुद को कैद कर लिया उसने। क्या तुम्हें यकीन है कि ब्रजेश को इस बात का पता नहीं है कि पूजा यहाँ बीकानेर में रहती है? जहां तक मैं समझता हूँ नहीं पता था। ठीक है। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं मैम, अभी हम सर्च कर रहे हैं। चोरी के एंगल में कुछ? वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर्सनल एंगल में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बाहर वाले का काम है और हम गुमराह हो रहे हैं? एक मेल आईडी के सर्वर का एड्रेस है मेरे पास। मुझे उस एड्रेस के ओनर का नाम और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैम, मैंने ब्रजेश के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। वो 10 अप्रैल को यहाँ बीकानेर आया था। क्या? मैडम, प्रिया फॉर यू मेल आईडी का आईपी एड्रेस ब्रजेश के घर का है। इसका मतलब प्रिया फॉर यू ब्रजेश है और ब्रजेश गायब है। ऐसे कैसे ले जाओगे आप मीनू को? लीगली अडॉप्ट किया मैंने उसको, फादर हूं मैं उसका। फादर नहीं, स्टेप फादर है आप। और ये अडॉप्शन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूजा और रचना अपनी इच्छा से घर छोड़कर भागी थी। उसने ब्रजेश से कोई तलाक नहीं लिया, तो आपकी शादी भी इलीगल है और ये अडॉप्शन भी। बाय द वे, मैं एक लॉयर हूँ, लीगल। तो फिर एक काम करो, लीगली कोर्ट में जाओ और कस्टडी लो। तब तक मीनू मेरे पास ही रहेगी, ठीक है? निकलो यहाँ से। या तो आप समझ नहीं रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पूजा रचना ने अपनी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीनू के नाम कर दी है और मीनू की एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी का केयर टेकर ब्रजेश होगा। मैं इसका ब्लड रिलेटिव हूँ। अगर ये मेरे पास रहेगी तो ब्रजेश इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ गए आप? समझ गया। और सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी तेरे पास। देखो समझा मुझको। निकल यहाँ से। देखो अजीत, निकल। बोला ना निकल। हेलो धनीराम, 6 साल पहले तेरी बेटी के साथ क्या आया था? अगर जानना है तो बिहू गांव आ जाए। थारी छोरी खुद से भागी है। हमारी छोरी मुझे छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती। क्यों मना करे छोरी? पति है वो थारा, कोई गैर मर्द को नहीं। मानिक जो थारे साथ करे है वह को जबरदस्ती नहीं कहते। ब्याह हुआ थारा उसके साथ, यूं हमारे साथ भी हुआ था, थारी माँ के साथ भी हुआ होगा। और जो थारे पेट में बच्चा है, जब वह छोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। मैंने हल्दी का लेप ला दिया है, तू आराम कर। और जो थारे पेट में बच्चा है, जब वह छोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। पति अगर जबरदस्ती करता है तो ये रेप कहलाता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है, पर हम हैं आपके मदद के लिए। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार हमसे जरूर बात करें। अगर ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए? मैम, अजीत के इलाके का सीसीटीवी खंगाल रहा था, तो वहां ये क्राइम वाली रात अजीत के घर के पास बैठा था। ठीक है, ये उस दिन अजीत के घर के बाहर भी था ना? जी मैम। उठाओ इसे। ओके मैम। रचना को जानते हो? ये रचना है। तो मैम सबको तो मैं जानता हूँ। 12 अप्रैल की रात को उसके घर की तरफ क्यों गए थे? जो रोड ये बता रहा है ना, वो तो सीसीटीवी में कैप्चर ही नहीं होता है। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? मीनू, मीनू कहाँ चली गई? मीनू, सर अच्छा हो सर आप लोग आगे। सर मेरी बेटी मीनू को किसने किडनैप कर लिया सर, प्लीज कुछ करिए। बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी चल। सर मैंने क्या किया? सर एक सेकंड, मैंने किया क्या सर? लेकिन सर पर धनीराम, वो देखो, उन्हें पता है सच्चाई क्या है। बता, हमारी छोरी कटे है। कौन थारी छोरी? अरे पायल, पायल कटे। क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैरिटल रेप यानी पति के द्वारा की गई जबरदस्ती को रेप नहीं कहा जाता और हमारे देश में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये फोटोज और तुम्हारे हाथ की मेडिकल रिपोर्ट, इसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्या हुआ? कुछ और कहना चाहती हो? वो शायद शादी वाली रात। क्या? देखो, अब इस बात को साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद किसके कन्फेशन में कुछ मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल तुम प्लीज हॉस्पिटल चले जाओ। माधुरी,
तुम्हें देख के अच्छा लगता है कि तुम ऐसी औरतों की मदद कर रहे हो? मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। भूमि, क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। वैसे फिर बेल की हियरिंग थी ना? हाँ, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। रिजेक्ट तो करना ही था, कमीने को बेल नहीं मिली। गुड, थैंक यू। जब गौतम मीनू से मिलने गया था ना, उसे तभी कुछ अजीब लगा था। मीनू ने बताया हमें, तूने उसे कितना डरा के रखा था। उस छोटी सी बच्ची का भी। मेरे को मारने से क्या हुआ? ये सब उस रचना की वजह से हुआ। अगर वो उस दिन वो नाटक ना करती ना, तो आज जिंदा होती वो। रचना, रचना, नींद सो गई। सो गई? हाँ, चलो शुरू करें। सो रही है, मैंने उसे खाने में नींद की गोली दी थी। तो जल्दी आ। जब भी पुलिस तुझसे पूछताछ करे ना, तो धीरज भाई की तरफ ध्यान मोड़ देना। ओके सर। जाते जाते पीछे वाले दरवाजे का लॉक कर दे। अच्छा ठीक है सर, चलो जल्दी। और अगर वो जिंदा होती तो मुझे उस मीनू के पास जाना ही ना पड़ता। शर्म नहीं आती? एक बार फिर से सोच ली भूमि, पति पत्नी की कमरे की बातें कोर्ट के सामने लाना ऊंचों की बात ना है। बदनाम हो जाएगी, घर टूटेगा सो अलग। पापा ने सबरी सुननी पड़ी। केस नंबर 423/2021 अंडर IPC 498A स्टेट वर्सेस मानिक सिंह एंड अदर्स। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, अब ये अगर इतना बन ठन के रहेगी तो इसका क्या मतलब हो? इसका तो यही मतलब हो ना कि मैं इसके पास जाऊं। जब इसके पास जाता था तो ये नाटक करती थी। जज साहब, मैं बुरा आदमी कौन है? जो कुछ भी करता हूं अपनी पत्नी के साथ करता हूं, किसी पराई औरत की तरफ देखता तक नहीं। भूमि, तुम अदालत को बताओ कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती थी? वो माँ ने समझाया था। अब ब्याह हो गया है तेरा, और थोड़ा बंठन के रहा कर, सबको खुश रखना। चलो ठीक है भूमि, अब बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। बंद कमरे में मेरे क्लाइंट मानिक, जो तुम्हारे पति भी है, क्या वो कमरे में आते ही साथ तुम्हारे कपड़े उतार देते थे या सीधा तुम्हें मारपीट किया करते थे? ऐसा क्या करते थे तुम्हारे साथ जिसे तुम रेप बता रही हो? जवाब दो भूमि, बोलो भूमि, जवाब दो। योर ऑनर, नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड हियर। यहाँ कोई जुल्म हुआ ही नहीं है। अगर कोई जुल्म हुआ है तो ये बताओ कि वो तुम्हें कहाँ हाथ लगाता था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को हरास किया जा रहा है। और पब्लिकली मेरे क्लाइंट की इज्जत उतारी जा रही है, उसका क्या? और बंद कमरे में मेरे क्लाइंट के साथ जो हुआ उसे रेप कहते हैं मैडम। और आपको इस आदमी की इज्जत की पड़ी हुई है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? अगर रेप हुआ है तो बताइए ना, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ आपका रेप? कपड़े उतारे गए या नहीं? ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो ना? कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, कुछ नहीं किया मानिक जी ने मेरे साथ, कुछ नहीं किया था। तुम क्या कह रही हो? मैम, मुझे वो एड्रेस मिल गया है जो आपने निकालने के लिए कहा था। गुड, उसे पूछताछ करो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली हियरिंग में केस खत्म। हमें कुछ तो कॉन्क्रीट मिलना ही चाहिए। बता, रात को भूमि का रेप किसने किया था? मैडम, हमारी सुहागरात थी तो कमरे में मैं ही गया था, पर हमारे जाने से पहले बापू ने बेहोशी की दवा दी थी उसे। बाकी तेरी जानवरों जैसी हरकतों का भूमि को पता ना चले, लेकिन वो तो तू उसके बाद भी कर रहा था। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे इंजीनियर बनना है। ज्यादा पढ़ लिख जाओगी ना तो ब्याह नहीं होगा थारा। एक छोरे का रिश्ता आया है चौखा से, और दहेज भी नहीं मांग रहे वो लोग। हाँ बाजी। लेकिन
योर ऑनर, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि मानिक सिंह और उसकी फैमिली अभी 5 साल पहले ही बीकानेर में शिफ्ट हुए। इससे पहले वो बाड़मेर के किसी गांव में रहा करते थे और वहीं के एक आदमी के लड़की के साथ, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मानिक की शादी करवा दी गई और शादी के बाद वो लड़की गायब हो गई और उन्होंने लोकल पुलिस से ये कह दिया कि वो घर छोड़कर भाग गई। योर ऑनर, ये फाइल की मिसिंग कंप्लेंट है जो कि उसके पिता धनीराम जी ने दर्ज कराई थी, जो कि इस समय अदालत में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मेरी विटनेस गंगा देवी को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे बच्चे को बचाओ, 3 गुना पैसा दूंगा। तुम लोग सब बाहर निकलो। अरे दाई, हमारा बच्चा। सब बाहर निकलो, जाओ। बच्चा भी मरा हो पैदा हो। योर ऑनर, दिस इज ऑल्सो अ मर्डर केस। हो सकता है, पर ये केस नंबर 423/2021 का आर्गुमेंट है। शी इज राइट, आपको इसी केस के लिए आर्ग्यू करना चाहिए। ओके सर। योर ऑनर, ये भूमि के चेहरे पर चोट के निशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने पति के साथ हम बिस्तर होने से मना कर दिया। कितने शर्म की बात है। योर ऑनर, घर से भागकर दुनिया से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और अक्सर मैरिटल रेप केस के विक्टिम्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। आज अगर भूमि ने कोर्ट के सामने अपनी बात नहीं कही तो इसके जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं जो कि देश के कोने कोने में, शहर से लेकर गांव तक हर दिन मैरिटल रेप की शिकार होती हैं सर। भूमि, मैं चाहूंगा तुम आज इस कोर्ट में अपने दिल की हर वो बात रखो, पूरी हिम्मत और पूरी ईमानदारी के साथ। उठो। ये आदमी रोज मेरा रेप करता था। मना करने पे मारपीट करता था। मैडम, आप पूछ रही थी ना कि पहले मारता था या कपड़े उतारता था। मैं बताती हूँ, पहले मारता था, फिर कपड़े उतारता था, फिर रेप करता था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, रोज करता था। अब रेप कैसे करता था ये भी मैं बताऊं? योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आज का फैसला केवल भूमि के पक्ष में नहीं बल्कि उन हजारों लाखों करोड़ों औरतों के पक्ष में होना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। हमारे समाज का ये काला सच है जहाँ औरतों के साथ अलग अलग तरीके से बर्बरता होती है, कभी घर के बाहर। हमारे देश में मैरिटल रेप के लिए अभी कोई कानून नहीं बना, इसलिए ये अदालत मानिक सिंह, जगत सिंह, चेतन सिंह और गायत्री सिंह को भूमि पर अत्याचार करने के जुर्म में और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए दोषी मानती है और इन्हें 3-3 साल की सजा देती है। इसलिए ये कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देती है कि पायल कुमारी मर्डर केस को रीओपन करे और उसकी चार्जशीट 30 दिनों के अंदर फाइल करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। भाई को माफी दे दे बेटा, तू जब पहली बार घर आई थी, अगर तेरी बात सुन लेती, अभी तेरे बाबूजी ने कहा था कि अच्छे से परिवार को जान लो, तब भी अगर मैं उनको करने देती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैम, बस पायल के केस को रीओपन करके जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लोग जेल में सड़ेंगे। मैम, एक्चुअली मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं भूमि कोर्ट में स्टेटमेंट देगी भी या नहीं। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। दरअसल ऐसी हिम्मत हर उस औरत में दिखानी चाहिए जो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है। पति ने थप्पड़ मार दिया, गाली दी या फिर जबरदस्ती की, ये बात हमारे देश में बहुत ही आम है, जो हर तीसरे घर में होती है। 99% लोग तो उसे इग्नोर करते हैं, इसे शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। कईयों को तो ये पता भी नहीं है कि इसे क्राइम माना जाता है। इसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाना जरूरी है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ
तो ही हम बंद कमरे में होने वाले क्राइम को रोक सकते हैं, सही मायने में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें